कि यदि आप लोग इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं और जिस तरीके से देखने को भी मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी और जगह-जगह भी आपके बैनर तले दिख रहा है कि आपका एक संगठन बहुत ऊँचाइयों पे जा रहा है। अगर भविष्य में आपकी सत्ता या आपको सत्ता में आप काबिज़ होते हैं, तो आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहेंगे या शोषित पीड़ित के लिए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो निषाद मछुआरा जाति की आवाज़ को आप बुलंद करना चाहते हैं। मैं वीर फूलन देवी जन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे बगल में हमारे आदरणीय सुभाष कश्यप साहब हैं जो एकलव्य सेना के संस्थापक हैं, और आज हम दिल्ली शहर में बैठे हुए हैं। आज हम मूल निवासियों की और 85% की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारे वीर फूलन देवी जन संगठन, एकलव्य सेना, भारतीय मानव समाज पार्टी की अगर सरकार केंद्र और कई प्रदेशों में अगर आती है तो सबसे पहले हम भारत में जो बीमारी फैली हुई है मछुआरा जाति के लोगों को हम डीएम पीएम नहीं बना पाए अगर, तो कम से कम चपरासी से लेकर बाबू तक तो हम पहुँचाने की क्षमता करेंगे। और जो पूरी दुनिया में इस सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, इस शिक्षा को हम एक समान करेंगे कि वहीं किसान का बच्चा पढ़े और वहीं एक जो है मंत्री और डीएम का बच्चा पढ़े। एक पाठ्यक्रम, एक पुस्तक करेंगे पूरी दुनिया में। दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा भारत में जो सबसे ज़्यादा मछुआरा जाति और छोटे वर्ग के मोहल्लों में, शहरों में सबसे पहले प्राथमिकता इस बीजेपी सरकार ने मछुआरा जाति के मोहल्ले में सरकारी शराब की दुकान खोल रखी है। इसको पूरे देश दुनिया में हम बंद करेंगे जब हमारे मछुआरा जाति के लोग सुधरेंगे। तीसरा हम काम करेंगे जो भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए उसमें है एक पुस्तक में कि स्वास्थ्य की व्यवस्था, 1 रुपया के पर्चा में 20 लाख तक का इलाज उसी सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान में सरकार में बैठे डॉक्टर, अधीक्षक और मंत्री मिनिस्टर, उनके ही बच्चा अधीक्षक बने बैठे हैं, वो सारी दवाइयाँ अपने स्टोरों पर प्राइवेट में बिकवा रहे हैं। हम वही व्यवस्था कराएंगे, नहीं तो उन्हें चपरासी बनाने का काम करेंगे रमेश चंद्र साहब। और जो हमारे मछुआरों की दलित आदिवासी हमारा भाई है, इसमें जो नारा है बाबा साहब अम्बेडकर का कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य हो समान, हम ये सारी व्यवस्था एक समान जब तक नहीं कर देंगे तब तक हम गम नहीं खाएंगे। अब रह गई है बात कि अगर समाज ने हम लोगों को, दोनों भाइयों को पसंद किया और आप लोगों ने अभी इस 76-78 साल में दूसरों को पसंद किया और उन लोगों ने सत्ता से, रोजी रोटी से, नौकरी से, आपके तमाम चीज़ों से ऐसा 78 साल में दूर किया, अगर एक बार 5 साल के लिए हमारी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, पाल प्रजापति समाज के लोग, कुशवाहा मुस्लिम समाज के लोग ये हमारे साथ आ जाए, धोबी धानव, आदिवासी, बुनकर, सुनकर, कहार, लोहार, बढ़ई, तेली, तमोरी, ये एक बार मेरे साथ आ जाए तो मैं ये सारी चीज़ें लागू कर सकता हूँ। नेता के प्रस्ताव से जनता आती है, विचारों से जनता आती है। मेरी विचारधारा है कि हम सारे लोग 6000 जातियों में बटे हुए लोग, हम एक माई बाप की औलाद हैं और इन बड़े लोगों ने हमको 6700 जातियों में बांट दिया, जिसमें 6000 जाति केवल निषाद जाति के हुए। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, बकाया ये 178 जाति के लोग जो दूसरे हैं और इन लोगों ने हमें घुमाने का काम किया। हम आएंगे तो एक समान शिक्षा लागू करेंगे, पुस्तक लागू करेंगे और जो भी बाबा साहब का संविधान कहता है उसमें चाहे अधिकारी के लिए हो, चाहे आम आदमी के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, ऐसा उसमें कड़क और नरम कानून है, उसको पूरा लागू करने का काम करेंगे। अगर ये बात आपके द्वारा पहुँचती है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद समझता हूँ और मेरी कोने कोने तक ये आवाज़ पहुंचना चाहिए कि फूलन देवी अकेली तो मरी थी, लेकिन उनके रमेश चंद्र और डॉक्टर सुभाष जी ने कम से कम भारत में करोड़ों में फूलन देवी जिंदा कर दी है। और 25 जुलाई को मैंने देश दुनिया को दिखा दिया कि बड़ी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहन जी के शहादत दिवस मनाया और बड़ी बड़ी पार्टियों ने मनाया। ये रमेश चंद्र, निषाद और सुभाष कश्यप की देन है कि मजबूर कर दिया मैंने उनको, जो कभी फूलन देवी के नाम से डाकू बदमाश कहते थे। फूलन देवी डाकू नहीं थी, फूलन देवी लड़ाकू थी। उसको लड़ाकू बनाने वाले यही बदमाश लोग हैं, बड़ी कौम के लोग हैं। फूलन देवी को
अगर बर्बाद किया तो उस गांव के लोग हैं जिन्होंने बहन जी को न्याय नहीं दिया। फूलन देवी को अगर किसी ने मारा तो शासन प्रशासन ने गद्दारी की और नेताओं ने की, डाकू बदमाशों ने की। अब मैं कहना चाहता हूं कि दोबारा कोई फूलन देवी जिंदा मत कर देना, क्योंकि जब मछुआरे लोग छने छनाए पानी की मछली पकड़ लेते हैं बेटा, तो तुम तो बाहर वाला आइटम हो, तुम्हें तो हम ऐसे ही पकड़ लेंगे और खरीद के मार देंगे बिना बंदूक के। ये मैं खबर पहुंचाना चाहता हूँ। आप बढ़े चलो, हम आपके साथ हैं। फूलन देवी जी का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। फूलन देवी का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अभी